17 अक्टूबर की सुबह थी और एक गाड़ी चेस करती है और जब मैं देखती हूँ उनकी तरफ तो पता चलता है कि वो मुझसे रास्ता पूछते हैं। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उनकी पैंट नीचे है और वो अश्लील बातें करते हैं मेरे साथ। जब मैंने वीडियो डाली तो मुझे पता चला कि उसने और भी लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करी हैं। वही गाड़ी मेरे केस से थोड़ी देर पहले भी 2 और केसेस थे जहाँ पे ये हुआ, सेम जगह पे सेम सेक्टर में, और सेम पर्सन था, सेम, क्योंकि सेम गाड़ी थी, बिना नंबर प्लेट की थी, तो हमने पहचान लिया कि वही है। और जब उनकी शक्ल आई तो डेफिनेटली हमने रिकग्नाइज़ करा कि ये वही है। और वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे डायरेक्टली कोई सीसीटीवी नहीं था, पर वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवीज़ हैं। जहाँ जिस रास्ते वो गए वहाँ पे 8 सीसीटीवीज़ थे चौक पे, तो सीसीटीवी से ही वो पकड़ा गया। ये माहौल जिसमें औरत को बराबर ही नहीं समझा जाता, जहाँ पे आप औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखते हैं और पूरा एक पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें जब तक हम उसको नहीं बदल पाते तब तक बहुत मुश्किल है ये। और ये छोटी लड़ाई नहीं, ये बहुत लंबी लड़ाई है। इंस्टेंट जस्टिस जो है वो सिर्फ उन जगहों पे होती है जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ पे आप पकड़ के लोगों को ऐसे ही फांसी पे चढ़ा देते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ, देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ लॉ। हम इस तरह से किसी को भी सड़क पे पकड़ के कहेंगे ये आतंकवादी है और दूसरे को कहेंगे ये गाय चुरा के भाग रहा था और तीसरे को कहें इसने गाय को काट दिया, यही हो रहा है ना सड़कों पे। तो हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं। और सिर्फ कानून बनाने से चीज़ें नहीं बदलती, चीज़ें तब बदलती हैं जब हम लोगों के दिलों और दिमागों को बदल सकें। और वो लड़ाइयाँ सबसे मुश्किल होती हैं। वो लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं सालों से, आगे भी लड़ते रहेंगे। कानून हमारे पास काफ़ी है, मैं ये मानती हूँ। और मेरी साइकिल तेज़ चल रही है, हेल्प चलाती हूँ, लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद उसके 10 मिनट में घर पहुँच के मैंने कंप्लेन करी, कॉल करा पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने कहा कि वो मिस्त्री से जाके लगवा लेगा। उसके बाद लगा कि ठीक है ये बात ख़त्म हुई, पर मेरे मन में बात ख़त्म नहीं हुई। तो उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाई अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। उसमें कुछ सीख थी जो मुझे मिली। वो सीख ये थी, पहली चीज़ कि हमें एज वुमेन वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स दैट एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, चाहे वो दिन का टाइम हो, कपड़े कुछ भी पहने हो, कुछ भी हो। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, मतलब वो एक हमारे लिए नीड है, वो हमारे लिए एक लाइफ स्किल है। तीसरी चीज़, माइंड का ख्याल रखना, माइंड मैनेजमेंट का मैसेज हर जगह पहुंचना, माइंड मैनेजमेंट को साथ के साथ चलना। जैसे कोई अगर जिसको ग्रीड होती है वो रॉबरी करता है, जिसको गुस्सा आता है वो मर्डर करता है, जिसको लस्ट होता है वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है या रेप करता है। तो अच्छा यही है कि इधर हम फोकस करें कि इससे हमें क्या सीख मिली। पुलिस ने हमारा पूरा इनिशियली थोड़ा निगलेक्ट करा, बट उसके बाद साथ दिया। डीसीपी सर से मीटिंग हुई, डीएम सर से मीटिंग हुई, और उनको हम थैंकफुल हैं कि चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर ही था जो पकड़ा गया, उन्होंने फिर भी हमारा साथ दिया। आपने जैसे सेल्फ डिफेंस की बात की, अभी आपने बोला कि जब लड़कियां बाहर निकले तो वो प्रिपेयर होकर निकले। आप शहर में रह रही है, ये बात आप और को बताएंगे तो वो बेशक समझेंगे इस बात को। लेकिन जैसे आपने हाथरस कांड सुना, तो वहाँ पर ऐसी लड़कियां जिनको घर से कभी बाहर ही नहीं निकाला गया है और सेल्फ डिफेंस तो बहुत दूर की बात है। तो आप उन लड़कियों के लिए, उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? उन लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी, फिर भी थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा निकलिए, थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगी तो लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी। आपको बाहर निकलना ज़रूरी है, आपको अपनी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अगर पेपर स्प्रे आप अरेंज कर सकते हैं, थोड़ा सीखिए कि कैसे आप डील कर सकते हैं सिचुएशन से कम सबसे पहले अपने घर पे तो आवाज़ उठाना शुरू करिए, फिर उसके बाद बाकी दुनिया का देखा जाएगा। थैंक यू। आपने जिस लड़ाई को लेकर कॉन्फ्रेंस की है, तो ये लड़ाई आप इसका आगे का स्टेप अब आप क्या लेने वाले हैं? देखिए, हम द्वारका में रहते हैं हम लोग, और हम लोगों ने ये सोचा है कि द्वारका में जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको सेफ बनाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। उसमें हम प्रशासन से बात भी करेंगे, उन पे प्रेशर भी डालेंगे, उनके कुछ चीज़ें उनके साथ मिलके करेंगे, अगर वो हमारे साथ मिलके करेंगे, नहीं करेंगे तो धरना भी करेंगे। और हम एक वहाँ महिलाओं का एक ग्रुप बनाने का हमने फैसला किया है, जो 31 को हम एक मार्च निकाल रहे हैं, विमेंस मार्च, और उसके बाद फिर उस महिला ग्रुप का गठन करेंगे। और ये मतलब उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये सारी लंबी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हमारे बस में है कि हम द्वारका को कम से कम एक सेफ जगह बना सकें। जिस तरह से लड़कियों के रोज़ कभी उन्हें मॉलेस्ट किया जा रहा है, कभी उनके बलात्कार हो रहे हैं, आपको नहीं लगता
कि जो पहले 100 साल पहले जो एक प्रथा थी कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, क्या आपको लगता है वो प्रथा दोबारा से वापस आ जाएगी? लोग इस डर से कि कल को उनकी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए, इस डर से दोबारा से वो लोग अपनी बेटियों को फिर से पैदा होने से पहले ही मार देंगे? देखिए, बेटियां तो पैदा होने से पहले अब भी मर रही हैं, क्योंकि जो बेटे की चाह है उसमें फीमेल फिटिसाइड का तो बहुत बड़ा है। ये ज़रूर है कि हम जहाँ पे हम थे आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले, अनफॉर्चुनेटली हम कुछ चीज़ों में वापस जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो विमेंस मूवमेंट है, जो महिलाओं की जो अपनी लड़ाई है, और महिलाएं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतरी हुई हैं, तो ऐसा भी नहीं है, हम ऐसी लूट भी नहीं होने देंगे कि वापस वहाँ चले गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़कियां अपने लिए लड़ेंगी, इन सारी चीज़ों के बावजूद लड़ेंगी, अपने हकों के लिए लड़ेंगी, अपनी बराबरी के लिए लड़ेंगी। तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना चाहिए जो वुमेन्स सेफ्टी को लेकर करना चाहिए? क्योंकि लॉज तो बहुत सारे हैं, वुमेन्स के लिए बहुत सारी लॉज हैं, लेकिन उसमें कहीं भी इस तरह का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लोगों में डर नहीं है उस चीज़ का, सबको पता है कि अगर हम आज बलात्कार करके निकल जाएंगे तो हमें बचा लिया जाएगा। तो आप एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें इंस्टेंट डिसीजन लिया जाए, चाहे वो पब्लिक के हाथों, क्योंकि नहीं, मैं उस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती। इंस्टेंट जस्टिस जो है वो सिर्फ उन जगहों पे होती है जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ पे आप पकड़ के लोगों को ऐसे ही फांसी पे चढ़ा देते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ, देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ लॉ। हम इस तरह से किसी को भी सड़क पे पकड़ के कहेंगे ये आतंकवादी है, और दूसरे को कहेंगे ये गाय चुरा के भाग रहा था, और तीसरे को कहें इसने गाय को काट दिया, यही हो रहा है ना सड़कों पे। तो हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं। और सिर्फ कानून बनाने से चीज़ें नहीं बदलती। चीज़ें तब बदलती हैं जब हम लोगों के दिलों और दिमागों को बदल सकें, और वो लड़ाइयाँ सबसे मुश्किल होती हैं। वो लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं सालों से, आगे भी लड़ते रहेंगे। कानून हमारे पास काफ़ी है, मैं ये मानती हूँ। शिरीन जैसी लड़कियों को हम सलाम करते हैं, हमारा देश सलाम करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शिरीन की आवाज़ के साथ और भी जो आवाज़ें हैं जिनको बंद करने की कोशिश की गई है, किसी भी हालात को लेकर की गई हो, वो सब आगे आएंगी और उनके साथ जिस तरह की भी गलत हरकतें की हैं उसको लेकर आवाज़ उठाएंगी। मैं कैमरामैन महविश के साथ अर्श इकबाल, गो हैश दिल्ली। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.